विपणन से जुड़ी आधारभूत संरचना ग्रामीण हाटों और गांव के बाजारों में मजबूतीकरण करेंगे, सशक्तिकरण करेंगे और उस दिशा में हम आगे बहुत बढ़ रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, कृषि मंडियों में मॉडर्नाइजेशन करना, उस पर विशेष बल दे रहे हैं। मंडियों में प्लेटफॉर्म बनेगा, शेड, नीलामी स्थल, पेयजल, शौचालय, बहुत ही छोटा समस्या और बड़ी समस्या उनके लिए ये सब प्राथमिकता है। प्रकाश, पार्किंग और गोदाम की समुचित व्यवस्था करने जा रही है हमारी डिपार्टमेंट, हमारी सरकार कर रही है। 2021 और 2022 से 23 में 21 कृषि उत्पादन बाजार जो प्रीमिसेस थे उसको मॉडर्नाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और जहां दाऊदनगर, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मोहनिया में कार्य पूरा हो चुका है। केवल इमारत नहीं है बल्कि किसानों को आत्मसम्मान और उन्नति की बुनियाद है। गांव के पास बाजार की सुविधा के लिए ग्रामीण हाट भी तैयार किए जाएंगे और अब किसानों को सही समय पर दाम और सब मिल जाएगा तो हमारा किसान बहुत समृद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस ओर हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, किसानों के हित में सोच रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान ही हमारी आत्मा है, जैसा कि मैंने कहा। और किसानों को अगर सब कुछ मिल जाएगा, ये व्यवस्था हम कर देंगे, किसानों को दूर फसल नहीं बेचने जाना पड़ेगा। हम गांव और प्रखंड स्तर पर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। किसान बाजार और किसान हाट को विकसित करने जा रहे हैं और ये हाट केवल लेन देन का स्थान नहीं होगा बल्कि ग्रामीण व्यवस्था के धड़कन बनेंगे और पर्याप्त भंडारण, कोल्ड चेन के विकास के लिए ठोस व्यवस्था की जा रही है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और राज्य योजनाओं के माध्यम से हम गोदाम बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, पैक हाउस बनाएंगे, ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट बनाएंगे। नई कोल्ड चेन नीति के तहत राज्य के सभी 524 प्रखंडों में 30 मैट्रिक क्षमता वाले जो कोल्ड स्टोर है उसका निर्माण का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं इसमें कोई समझौता नहीं होगा। किसान मजबूरी में न रहे बल्कि सही समय पर सही दाम उसको मिले और ताकि वो आसानी से फसल बेच सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई बिचौलियों को हम नहीं चाहते हैं सामने आए, उनका हक पूरे तौर पर उनको मिल जाए। चाहे वो अब बिहार में डिजिटल मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है, उसके लिए हम कदम प्रारंभ कर दिया है और ई नेम इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से हम कृषि उत्पादकों को बाजार तक आसानी से विपणन की जुड़ी आधारभूत संरचना ग्रामीण हाटों और गांव के बाजारों से सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि बहुत जल्द हम परिणाम इसको देने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा बिहार की मंडी अब राष्ट्रीय बाजार से जुड़ेगा और पिछले 2 वर्षों में लगभग 14 करोड़ रुपए का ऑनलाइन व्यापार हुआ है। हम हमारे जो किसान हैं उनको ऑनलाइन बोली और जो पारदर्शी मूल्य है और बिना बिचौलियों के लेन देन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छोटे किसानों की ताकत के रूप में उभरी है जो एफपीओ है और छोटे किसान जब संगठित होते हैं तभी बाजार में उनकी असली ताकत बनती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10,000 एफपीओ के दूरदर्शी विजन के तहत बिहार में बड़े पैमाने पर एफपीओ का गठन हुआ है। एफपीओ के माध्यम से सामूहिक बिक्री, सामूहिक भंडारण और बड़ी कंपनियों से सीधा संवाद, यही छोटे किसान और बड़े किसान बनाने की राह पर होगी। इसका मूल संवर्धन ओडीपीओ के माध्यम से होगा और हम लगातार इस ओर सचेत हैं। मैं समझता हूं कि वो जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस सपना को साकार करेंगे। किसानों के मजबूती के लिए पूरे तौर पर हम वो काम कर रहे हैं जो आज के बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ जोड़ेंगे
और निश्चित तौर पर किसानों को बेहतर व्यवस्था देकर उनकी आर्थिक मजबूती करेंगे। मेरे मन में सिर्फ एक चिंता है, वो चिंता है कि किसान द्वारा उत्पादित माल कैसे बिके। हमारी चिंता है कि बिहार के कृषि उत्पाद को हम लोकल से ग्लोबल बनाना चाहते हैं, कि हमारा जो उत्पादन हो वो न सिर्फ देश के हर थाली में जाए बल्कि विदेशों में जा करके अपनी एक पहचान बनाने का काम करें। तो ये जो मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए तो लैंड टू कस्टमर चैन, बिना बिचौलियों को कैसे तैयार करें, इसकी चिंता करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप सभी किसान सुबह से ही लगे हुए हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि विश्व स्तर पर पैकेजिंग के माध्यम से विश्व स्तरीय मानक, विश्व स्तरीय बाजार का एक इकोसिस्टम कैसे तैयार करें, इसके सुझाव भी आप लोगों से चाहते हैं। आप लोगों के सुझाव के आधार पर ही हमें काम करना है, और ये महत्वपूर्ण सुझाव भी हम चाहेंगे ताकि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं या हमारी जो सोच है उस सोच को पूरा कर सकें, और आप किसानों के आर्थिक तो फटहाली बधाई। अब तो किसान किसानी की तरफ से भाग रहा था, क्योंकि वो जो क्षमता के साथ जो पूंजी लगाता था वो पूंजी भी वापस नहीं हो रहा था। मेहनत तो कर ही रहा है बेचारा, इसलिए डाइवर्सन हो रहा है। और जब खेत से डाइवर्सन हो जाएगा लोगों का, लोग खेती नहीं करेंगे, क्या होगा? भूखे मरना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, हम बहुत बड़े धनवान हैं और खाने के लिए नहीं है, तो ये डाइवर्सन नहीं। बिहार में तो इसकी आवश्यकता है, उसे देश में ही आवश्यकता है। कई ऐसे राज्य हैं जिनकी निर्भरता खेती पर ही है, मगर बिहार तो सचमुच में खेती पर ही आधारित है। अब आने वाले दिन में यहाँ व्यापार की संभावना बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होगी। यहाँ प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा हुई है, और विशेष कृपा ये हो कि यहाँ औद्योगिकरण हो, उसके लिए सरकार ने, भारत की सरकार ने तय किया है। गया बोधगया के साइड में उसका चयन भी हो गया है, तो आने वाले दिन इट विल टेक टाइम। मगर हम तत्काल तो खेती को मजबूत करेंगे। खेती के तरफ जो आकर्षण लोगों का घट रहा है उसको हम लाएंगे, और ये सारा जो उपाय है इसकी चर्चा हम और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे जो वैज्ञानिकगण हैं, वो आपसे विमर्श करके, इसीलिए ये कार्यशाला में आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। सरकार बिल्कुल चिंतित है, हमारा विभाग चिंतित है। हम किसानों की चिंता कर रहे हैं, उनकी खुशहाली की चिंता कर रहे हैं, उनके आर्थिक स्थिति और कैसे मजबूत हो, आपका सशक्तिकरण कैसे और हो, इसलिए वो सब काम हम करना चाहते हैं आपके सुझाव पर, ताकि आप समृद्ध हों। जिस सोच हमारा किसान समृद्ध हो जाएगा, प्रदेश समृद्ध हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम उससे बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, हम संपन्नता की तरफ जाएंगे, तो बिहार आगे बढ़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत, तो विकसित बिहार भी होगा, और उनका सपना भी पूरा करूँ। मुख्यमंत्री जी भी लगातार लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ आप सब लोग आए हैं, बहुत गंभीर चर्चा किया है। इसी तरह का विचार आपके लिया जाएगा। विभिन्न संगठनों से भी लोग आए हुए हैं, हर क्षेत्र के भी लोग आए हैं, व्यवसायी लोग भी आए हैं। सबका ओपिनियन लेकर के हम काम करना चाहते हैं। आप सभी लोग आए, आपके प्रति आभार, सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद।